तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार का कट ऑफ कितना जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनल कट ऑफ हो। पिछली वैकेंसी जो थी 2024-2025 में वैकेंसी, उस बार की वैकेंसी के अनुसार जो 26 में जिनका एग्जाम हुआ था वैकेंसी कितनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, अभी साल के एक्सेप्टेड कितनी जा सकती है। पहले जो पेपर था वो कितना इजी था या हार्ड था, अभी कितना हार्ड है या इजी है। ये केवल बिहार वालों के लिए है। अगर आप भी कोई भी स्टेट से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस स्टेट का बता दूंगा। सबसे पहले बिहार स्टेट की बात की जाए तो बिहार में सबसे पहले ये बात की जाए सीट कितनी है। देखिए एक बात जान जाइए कि जो 2025 में सीट थी ना बिहार में 2213 वैकेंसी थी। जो वैकेंसी थी 24-25 वाली, तो उसमें 2223 वैकेंसी थी जनरल एरिया का, और बॉर्डर एरिया की वैकेंसी थी 1389 वैकेंसी थी। ये बोल रहे हैं जनरल एरिया, बिहार में जनरल एरिया प्लस बॉर्डर एरिया मिला के वैकेंसी 3602 वैकेंसी थी। जो 2025 में एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उनके कितने वैकेंसी थी, 3602 वैकेंसी, लगभग 3600 आप मान सकते हैं। लेकिन इस साल जो भी एग्जाम 25-26 के जो एग्जाम हुआ है एसजीडी के अभी बार, तो उसमें जनरल की जो वैकेंसी है वो 1118 वैकेंसी है, और बॉर्डर एरिया में देखा जाए तो 1067 वैकेंसी है। दोनों मिला के आपको होता है 2185 वैकेंसी। मतलब जो 24-25 में जो एग्जाम हुआ था जेडी सेलेक्ट हुआ था 2025 में, और जो इस साल एग्जाम दिए हैं, पहले क्या था वैकेंसी 3602 वैकेंसी थी उसमें, पिछले वाला में, हमसे पिछले वाले में। और इस साल वैकेंसी कितनी है, 2185 वैकेंसी कम है। सभी लोगों को पता है कि वैकेंसी 2500 दी है एससी ने, तो जाहिर की वैकेंसी इस साल कम होने वाली है। लेकिन उस साल वैकेंसी 50,000-52,000 थी, तो इसलिए उस साल वैकेंसी कितना थी 3600 बिहार में, और इस साल कितना है 2185 वैकेंसी है। लेकिन एक बात जानिएगा कि जो भी एवरेज मार्क्स से, मतलब जो 2025 में सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट, उनका एवरेज मार्क्स 80, 85, 90 हो रहा था। लेकिन इस साल जो एग्जाम में एवरेज मार्क्स आपको मिल रहा है 72, 73, 74, 75, इतना एवरेज मार्क्स मिल रहा है बिहार के स्टूडेंटों के लिए। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा होगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया था। लेकिन अब बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर, सबसे पहले हम जानेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहता है बिहार का। तो 2025 में जिन लोगों ने सेलेक्ट हुए थे उसमें सबसे कम कट ऑफ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो बिहार में अगर यूआर कट ऑफ गया था 128 पर बीएसएफ, जो कि फाइनल कट ऑफ गया था, मतलब सेलेक्ट कट ऑफ। तो हमको वही काम है भाई, हम मान लीजिए कि मेरा स्कोर कम है तो मैं फिजिकल देके क्या करूंगा, मेडिकल तक बात चल जाए तो चल जाए, लेकिन फिजिकल के बाद छट जाऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो टाइम जियान ही आपको करना है। तो इससे बेहतर है कि फिर से तैयारी करें। तो ये बात जानिए कि हम लोग बात करेंगे तो फाइनल कट ऑफ, अगर इतना स्कोर है अपना तो आप सोच भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूआर कितने बताएं, 128 पे आपको बीएसएफ मिल गया था 2025 में जो वैकेंसी थी। उसके बाद अगर आप ये बता रहे हैं जनरल एरिया का, डिस्ट्रिक्ट एरिया का हम बताएंगे अभी। ईडब्ल्यूएस का 125 नंबर है ना, तो बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों का कट ऑफ 125 नंबर पर गई थी, फाइनल कट ऑफ हो गई। फाइनल कट ऑफ मतलब सेलेक्ट होने वाला कट ऑफ। उसके बाद ओबीसी की जो था, ओबीसी 127 पे बीएसएफ गया। सबसे कम कट ऑफ की बात करें, अगर इससे ज्यादा नंबर तो आप वैकेंसी कोई भी, मतलब सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल ऐसे मिल सकता है, लेकिन सबसे कम इसी पर कट ऑफ गए थे। उसके बाद अगर आप बिहार में जनरल एरिया से एससी है, एससी, तो 109 को आपको बीएसएफ मिल गई थी। उसके बाद अगर जनरल एरिया एसटी में है आप, तो 122 पे आपको सीआरपीएफ मिल जाती। लेकिन उसी को बात करते हैं मेल में जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे यूआर का कट ऑफ गया था 112, मिनिमम 112 पर सेलेक्ट सीआरपीएफ आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 105 गया था, ओबीसी का 110 पे गया था, एससी का 90 पे गया था, 90 पे गया था 2025 में, एसटी का 123 पे गया था जो बॉर्डर एरिया है। तो इससे क्या हमको मिला कि जितने पिछले साल जो 2025 में सेलेक्ट हुए थे जितने भी स्टूडेंट, तो ये उनका फाइनल कट ऑफ था कि इतना रहेगा तो आप सिलेक्ट होने लायक हैं। लेकिन एक बात जान जाइए कि उसकी वैकेंसी कितना था, 3602। इस साल वैकेंसी कितना है हम लोगों को, तो 2185 वैकेंसी है। लेकिन उस साल जो पेपर आया था ना, इस साल पेपर इजी था, लेकिन इस साल पेपर थोड़ा सा हार्ड है। पहले बताया कि एवरेज मार्क्स जो सबको मिल रहा है पिछले अभी साल से, पिछले साल ज्यादा था, पिछले साल 80-85 एवरेज था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी 70, 72, 73 ऐसे ही एवरेज मान निकल रहा है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत सारा फायदा होगा। अब बात करते हैं कि
जो बिहार में 2026 में जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, उन लोगों ऑप्स कितना टारगेट लेके चले। तो सबसे पहली बात कि वैकेंसी अगर इतनी रहती है, अगर वैकेंसी बढ़ती नहीं है, तो आपको इतना इतना लगभग जितना प्रीवियस ईयर कट गया था ना, उससे 2-3 नंबर ज्यादा लेकर चलना है। ठीक है, जितनी भी प्रीवियस ईयर सब जितने भी कैटेगरी के मैंने बताया, जो प्रीवियस ईयर 2025 का कट ऑफ मैंने बताया, तो उससे लगभग 3 नंबर क्वेश्चन ज्यादा, लगभग क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन हार्ड था, ये तो क्वेश्चन हार्ड था, एवरेज मार्क्स हम लोग पता चल गया, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। मान लीजिए 76 हम बोले, 73-74, आपका उस साल गया था 80, मतलब 3-4 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो जो भी लोग हैं सोच रहे हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन कैसा है, तो जो भी हम बताए हैं उससे अगर 4-5 नंबर अगर आपका ज्यादा है, तो आपका सिलेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है इसी वैकेंसी में। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ हो सके तो और कम है पिछले प्रीवियस ईयर से, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर से हार्ड था थोड़ा सा। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट होने से लगभग 15 नंबर, अगर 15 नंबर कम है ना आपका, मतलब मान लीजिए कि बोले यूआर का 128 फाइनल गया था 2025 वाला, तो इससे आपको 15 नंबर मतलब 113 नंबर अगर आपका है यूआर से, तो इस साल आप रनिंग के लिए तैयार है। मतलब 15 नंबर कम करके आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो भी हम नंबर बोले हैं इससे अगर कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इससे 15 नंबर कम करके उस पर आपको फिजिकल कट ऑफ इस साल एसएसजीडी को देखने को मिल सकती है। अगर रहा रिजल्ट की बात, तो भाई एसएससी ने जितने भी एग्जाम 2026 में लिए हैं, तो लगभग 3-4-5 मंथ बाद ही रिजल्ट दे रही है। तो एसएसजीडी की हमको लग रहा है कि एसएसजीडी में यही होगा, क्योंकि स्टूडेंट इतना 50-55 लाख का डेटा इतनी जल्दी एसएससी में इतना धांधली भी चल रही है, तो आप मान के चलिए कि जो कि सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो और भी डिले हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सितंबर तक एसएससी रिजल्ट दे।